जय श्री राम मित्रों। हो सकता है आप भी राम भक्त हों और हनुमान भक्त हों और शायद हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हों या फिर कभी सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन बहुत कम लोग हनुमान चालीसा लिखे जाने की कहानी को जानते हैं। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली थी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये कहानी और तुलसीदास जी किस तरह से अकबर के दरबार में पहुंच गए और फिर कैसे हनुमान चालीसा की रचना की गई। बात 1600 ईस्वी की है। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन हैं। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं और मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने सिपाहियों की एक टुकड़ी को अपना पैगाम लेकर तुलसीदास जी के पास भेजा। सिपाहियों ने तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने से साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वाकर लाल किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े हुए लाल किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हैं, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा कर दिखा सकूँ। यह सुनकर अकबर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो ये देखिए करिश्मा। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गईं। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली तो मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाइयाँ हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर अब बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत के साथ लाव लश्कर से मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी काल कोठरी में थे उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ से ही उनका संकट कट गया था। इसके लिए हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जिसका मतलब है कि अगर इसका 100 बार पाठ किया जाए तो हर संकट से मुक्ति मिलती है। प्रचलित कहानियों में ही ये सब तथ्य बताए गए हैं। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया साउंड ऑफ सोल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।